खंबा घनी मानो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन। आज सैटरडे है, सैटरडे एंजॉय कर रहे हो? कैसा गया आप सबका दिन, बताइएगा मुझे। और चलो रात के टाइम पे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, चिनुक सी, थोड़ी सी ईडियम फ्रेजेस, ठीक है। और क्या पूछना था मुझे आपसे? कुछ पूछना तो था, मैं भूल गई हूँ। चलो अभी बीच में याद आएगा तो मैं पूछती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ये बता रही थी आज भी लास्ट में छोटी छोटी स्टोरीज देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। 3 ईडियम्स हम स्टोरी बेस्ड करेंगे या स्टेटमेंट बेस्ड करेंगे, जिससे वो हमारे माइंड में फोटो की तरह, पिक्चर की तरह फिट हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज कहाँ से शुरू करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, ठीक है। चलो अभी कर दो, लाइक कर दो, भूल नहीं जाओ, फिर बाद में खो जाते हो, फिर वीडियो के अंदर बच्चे हमारे भूल जाते हैं फिर कई बार, ठीक है। और अगर जो नए लर्नर्स जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, ठीक है। शोल्डर है, कंधे हैं, और व्हील है। मदर इंडिया मूवी देखी है? उसके अंदर जो नरगिस होती है या और सुनील दत्त होते हैं, ठीक है, देखा होगा आपने सीन। वो जो है पूरा पहियों वाली जो गाड़ी होती है उसको चला रहे होते हैं, और पुरानी और कोई मूवीज देख लोगे उसमें भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? अपने कंधों पे सारी जिम्मेवारी ले लेना और उस काम को पूरी कोशिश से करना, ठीक है। पुट वन शोल्डर टू द व्हील का मतलब क्या हुआ? स्वयं अपने प्रयासों से किसी काम को करना, स्वयं अपनी कोशिशों से, अपनी एफर्ट से। आपका एग्जाम निकलेगा, हमें एफर्ट मत देना मैडम को, एफर्ट मैडम ने पढ़ाया था 1% या 0.11% देना, उतने में भी चलेगा, ठीक है। टू वर्क और एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली, ठीक है। तो ज्यादा मेहनत तो बच्चों आपकी ही होगी, हम क्या है? फैसिलिटेटर है। तो स्वयं अपने प्रयास से किसी काम को करना, ठीक है। टू एक्सर्ट वन सेल्फ हैवीली, टू वर्क वन सेल्फ हैवीली, खुद से बहुत अच्छे से काम करना, ठीक है। अगला देखते हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हाउस, इसको अभी के लिए छोड़ दो, स्टोरी है इसकी, ठीक है। पुट द कैट अमंग द पिजन्स, इसकी भी स्टोरी है, ठीक है। और एक और आएगा जिसकी स्टोरी होगी। अगला देखो। क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब रोजी रोटी, क्वेरल मतलब उससे झगड़ा करना, अपनी रोजी रोटी से झगड़ा करना। मतलब आप किसी ऑफिस में हो और वहां के अफसर से ही झगड़ा करके बैठ गए हो, पता है वो क्या करेगा? आपकी ट्रांसफर कर देगा। जो जो उसके हाथ में होगा ना, सरकारी दफ्तर में अगर आप हो, वो हर कोशिश करेगा आपको नीचे गिराने की। तो ये काम अगर आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो कल को नहीं करना, ध्यान रखना, बिगाड़नी नहीं होती। क्वेरल विद वंस ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? जहां से रोजी रोटी मिल रही है वहीं के वरिष्ठ अधिकारी से झगड़ा कर लेना, तो ये काम अवॉइड करना, ठीक है। टू फाइट विद एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयर हु इज प्रोवाइडिंग वंस मीन्स ऑफ लिविंग, ठीक है। जहां से रोजी रोटी मिल रही है वहीं से, वहीं के दफ्तर के अधिकारी से लड़ लेना। लेकिन अगर गलत बात हो तो वो भी देख लेना, मतलब डिपेंड करेगा किस बात पे झगड़ा करना है या नहीं करना, ठीक है। चलो उसके बाद है क्वेर फिश। क्वेर फिश का मतलब होता है बहुत अजीबो गरीब बिहेवियर करना। फिश पे 3-4 इडियम्स पहले कर सके हैं। फिश आउट ऑफ ट्रबल्ड वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, ठीक है, याद होंगे आप सबको, ठीक है। क्वेर फिश, जिसको नहीं याद है पिछले वाले वीडियोस बच्चों जाके देख लो। तो अजीब व्यवहार वाला व्यक्ति, क्वेर फिश का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेंज पर्सन, जो अजीब बिहेव कर रहा है उसको हम बोल देंगे क्वेर फिश, ठीक है। उसके बाद है रेन कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बारिश हो रही है सोचो, और सारे गली के स्ट्रे डॉग्स जितने हैं, स्ट्रे कैट्स जितनी हैं, बेचारे सारे के सारे भीग गए हैं। तो उसका मतलब क्या है? तेज बारिश होना, उनको कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिल रही, शेड भी नहीं मिल रहा कोई बेचारों को। तो रेन कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब है? बहुत तेज बारिश होना, ठीक है बच्चों। एक है रेनी डे, जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, और फ्लड भी आ जाएगा, लोग अपने काम पे नहीं जा रहे, सब कुछ हो जा रहा है। तो ये दिन कैसे है? कोई खुशनुमा दिन तो नहीं है। रेनी डे का मतलब होता है आर्थिक कष्ट होना, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, मान लो किसी बाढ़ वाले इलाके में हैं, ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश साइड हो गया, उड़ीसा साइड हो गया, वहां पे तो बहुत बाढ़ आती रहती है। तो उससे आप याद कर सकते हो, लोगों को काम धंधा ठंड हो गया, ठप हो गया, तो आर्थिक कष्ट तो होगा ही। तो रेनी डे का मतलब है फ्यूचर टाइम ऑफ नीड, मतलब आने वाले दिनों में कष्ट आने वाला है, स्पेशली फाइनेंशियल नीड, मतलब कि फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाले हैं, रेनी डे उसको हम बोलते हैं। रेन कैट्स एंड डॉग समझ में आ गया, तेज बारिश होना, और उसमें फिर रेनी डे बन जाएगा, मतलब कि फ्यूचर में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आने वाले हैं, फाइनेंशियल आर्थिक समस्या आने वाली है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन मतलब हम एक एक अक्षर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, गहरे तरीके से पढ़ना, छिपा हुआ अर्थ समझना। ईडियम्स में हम क्या कर रहे हैं? ईडियम्स में छिपा हुआ अर्थ ही तो समझ रहे हैं स्टेटमेंट का, है ना भाई। तो इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, उसके पीछे छुपा हुआ मतलब समझना। कई बार ना बहुत ऐसे लोग भी मिलते हैं आपको जो डायरेक्ट नहीं कहेंगे अपनी बात, इनडायरेक्टली करेंगे, और फिर उनका
का मतलब आप खुद ही निकालो, ऐसे होता है ना। तो वही है ये टू रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब किसी की बात वो कह क्या रहा है और उसको उसका मतलब क्या है, छिपा हुआ अर्थ समझ जाना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। क्लियर है सबको। पुट द कैट अमंग पिजन, पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स, अभी करेंगे, वेट करो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, मस्त वाला लाइक बनता है मारो राजस्थान पे, ठीक है ना। चलो उसके बाद अब 3 करते हैं रेड 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 वाले। रेड हैंडेड, तो ये तो बहुत बोलते हैं, थीफ थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड, मतलब रेड हैंडेड पकड़ा गया, मतलब जब कोई चोरी कर रहा था उसी टाइम पकड़ा गया, ठीक है। तो अपराध करते समय, एग्जैक्टली वाइल कमिटिंग अ क्राइम, जब क्राइम कर रहा था उसी टाइम, और डूइंग समथिंग रॉन्ग, या फिर जब कोई गलत काम कर रहा था, ठीक है बच्चों। उसके बाद है रेड टेपिज्म, जो सरकारी दफ्तर में होता है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही बदनाम है। रेड टेपिज्म मतलब कि एक काम को लटका देना, किस वजह से, इसने ये नियम नहीं फॉलो किया, इसने ये नियम नहीं फॉलो किया, फाइल के ऊपर लाल धागा बांध के वो ट्रांसफर होती रहती है, ढेर लगते रहते हैं और वो काम पूरा नहीं होता, ठीक है। तो रेड टेपिज्म का मतलब है लाल फीताशाही, मतलब सरकारी काम का लटक जाना, ठीक है। स्ट्रिक्ट एडहेयर टू द एक्सेसिव पेपर वर्क पे रहना, ये कागज पूरा नहीं है, ये कागज लेके आओ, ये कागज पूरा नहीं है, और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज के चक्कर में काम पूरा ना होना, इसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, ठीक है बच्चों। लाल फीताशाही तो सबको याद रहेगा, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू पेपर वर्क और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज का बहुत ज्यादा पालन करना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है रेस्ट ऑन वंस लॉरियल, रुक जाओ, अभी कोट के साथ करेंगे इसको, 3 कोट के साथ करेंगे आज, मजा आएगा आज। राइम और रीजन, राइम और रीजन में रीजन पकड़ लो, किसी भी कारण से, फॉर सम रीजन, फॉर सम कॉज, ठीक है। तो इसका मतलब है सेंस, लॉजिक और मीनिंग, कोई भी चीज आप पूछते हो तो पूछोगे इसका राइम और रीजन क्या है, क्या लॉजिक है भैया, इसके पीछे क्या सेंस है, ठीक है। सेंस, लॉजिक और मीनिंग, सही है, क्लियर है, ये तो सिंपल है। राइट हैंड मैन, ठीक है, अगर मैं पूछूं मोदी जी का राइट हैंडेड मैन कौन है तो क्या कहोगे, योगी कह दोगे, अमित शाह कह दोगे, ठीक है। सोनिया गांधी जी का पूछूं तो अभी हाल ही में उनका निधन हो गया, अहमद पटेल, वो क्या थे, उनके राइट हैंड मैन, मतलब आपका बायां हाथ, दायां 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 दायां, मतलब कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो उसके बहुत ज्यादा काम करता हो। मुख्य सहायक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, राइट हैंड मैन बोलते हैं, ये मेरा राइट हैंड मैन है, ठीक है। तो वंस मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट या फिर सपोर्टर, ठीक है। राइट हैंड मैन तो आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, मोस्ट वैल्यूएबल असिस्टेंट और मोस्ट सपोर्टर, ठीक है, हो गया, क्लियर है। चलो अच्छा, उसके बाद है राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेज। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैं सोच रही थी आप सब लोग मेरे राइट हैंड बन जाएंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, ठीक है। मैं सोच रही हूँ 1 जनवरी तक 5K कर ले, 5K कर ले, 3600 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। तो करिए, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, ठीक है, इसी मोटो के साथ हम चल रहे हैं। चलो, राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेज, एशेज का मतलब राख, मतलब कुछ नहीं है, बहुत मुसीबतों में कोई है और वहां से भी उठ जाना, ठीक है, वहां से भी उठकर ऊंचा हो जाना, सक्सेसफुल हो जाना, उसको बोलते हैं बहुत बड़ी समस्या से उबर कर निकल आना, ठीक है। राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेज, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। टू मेक अ मिरेक्युलस कमबैक, ऐसे देखा है मूवीज के स्टार होते हैं, 10 फिल्में फ्लॉप देंगे, फिर एक फिल्म उनकी हिट हो जाती है, तो वो क्या हो गया, वो यही होगा, राइज लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम इट्स एशेज। तो बहुत मतलब प्रॉब्लम में फंसे होने के बाद फिर एकदम से हिट मूवी दे देना, ये मेरा बताने का मतलब है, आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आफ्टर अ सीमिंगली इनसरमाउंटेबल सेटबैक, तो कीवर्ड याद रखना है, कमबैक है एक कीवर्ड और एक कीवर्ड है सेटबैक्स, ठीक है, इसका कीवर्ड से ही याद होगा ये इतना बड़ा, तो ठीक है, कमबैक और सेटबैक, ठीक है। कमबैक करना आफ्टर अ वेरी सैड बैड फेस, जो है सेटबैक फेस करने के बाद, इनसरमाउंटेबल सेटबैक, क्लियर है सबको। चलो उसके बाद है रॉक द बोट, कश्ती में जा रहे हो लेकिन वो कश्ती जो है हिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, संतुलन बिगड़ जाना। रॉक द बोट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ जाना, ठीक है। टू डिस्टर्ब अ सिचुएशन विच वाज अदरवाइज स्टेबल, स्टेबल सिचुएशन थी, ठीक है, ये वैसे वैसे हो गया, याद है किसी को। फ्लाई द ऑइंटमेंट बताया था मैंने, कोई अचानक प्रॉब्लम हो जाना, आप इंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, आपका पैर फिसल गया, एकदम से आपके पाँव में मोच आ गई, याद है, फ्लाई द ऑइंटमेंट याद करवाया था मैंने अच्छे से। तो वही है, एक सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देना जो कि ऑलरेडी स्टेबल थी, ठीक है। तो ये हो गया रॉक द बोट। उसके बाद है रोलिंग स्टोन, रोलिंग स्टोन का मतलब कि जो बंदा टिक के ना बैठ सके, कोई काम स्टेबिलिटी से ना करना। कुछ लोगों को काम होती है, एक काम 6 महीने करेंगे फिर बदल लेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे 2 महीने करेंगे फिर बदल लेंगे, ठीक है। तो कोई भी काम टिक के ना कर पाना। रोलिंग स्टोन का मतलब है जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता, ठीक है, यानी कि रेस्टलेस पर्सन, चैन नहीं है उसको, बेचैन है, अ रेस्टलेस पर्सन, ये हो गया, ठीक है। तो अब जो बचे हुए 3 है वो करें। एक करते हैं
ये रहा रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स। लॉरियल्स मतलब कि पुरानी कोई आपकी अचीवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहना, लेकिन आगे किसी आने वाली सक्सेस के बारे में ज्यादा ना सोचना। ठीक है, तो इसका मतलब है भूतकाल की उपलब्धि पर ही निर्भर रहना, आगे कुछ अपने सक्सेस के बारे में ना सोचना, कोई एफर्ट्स ना लगाना, तो वो है। ठीक है, भूतकाल की उपलब्धि पर निर्भर रहना। लेकिन बच्चों आजकल जमाना क्या है, अगर भूतकाल की उपलब्धि को याद करो एज अ मोटिवेशन तो है ठीक, वरना कंपटीशन इतना है, हर डे मैच की तरह है। ठीक है, कि आज मैच में कौन जीता है वो ज्यादा वैल्यू करती है, तो चीज आप कितना पढ़ रहे हो आज के समय में वो ज्यादा मैटर करती है। तो कोई भी हम में से रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स हम नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब है डिपेंडिंग ऑन द अचीवमेंट मेड इन द पास्ट, क्योंकि आजकल जमाना आज का अभी का जमाना है। ठीक है बच्चों, उसको बस एज अ मोटिवेशन रखो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत हो जाओ। ठीक है, अब इसकी इमेज दिखाती हूँ आपको। देखो, इसमें एक बहुत अच्छा कोट आया है, टू बी डिफीटेड। आप हार गए, लेकिन आपने हार मानी नहीं, आप लगे हुए हो उसको उसमें कामयाब होने के लिए, तो वो तो विक्ट्री है, सही है। लेकिन टू बी विक्टोरियस, एक बार जीत गए और रेस्ट ऑन वंस लॉरियल्स, उसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, दैट इज डिफीट। इसका मतलब आप हार गए हो, क्योंकि फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, जहां हो वहीं पर रह जाओगे। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है। अब ये देखो, ये ऑफिसर है, वो कह रहा है 1 घंटे कोई कॉल मत दो मुझे, आई एम गोइंग टू रेस्ट ऑन माई लॉरियल्स, मतलब जितना मैंने अचीव कर लिया मैं उस पर रेस्ट करने जा रहा हूं, इसलिए भी इस ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अब हम आते हैं अपने, वो क्या था, पुट द कैट अमंग द पिजन्स, मतलब कबूतरों के बीच में बिल्ली को छोड़ देना। तो गुस्सा किसको आएगा, बेचारे कबूतरों को तो गुस्सा आएगा, उनके घर में कोई बहुत बड़ा भूचाल मचा दिया, डिस्टरबेंस कर दिया आपने। पुट द कैट अमंग द पिजन्स का मतलब है किसी कोई ऐसा काम कर देना, लोगों को भड़का देना, गुस्सा आ जाना। ठीक है, चले इसका मतलब देखते हैं, कहां पे था, ये रहा, गलत काम या बात से काफी लोगों का गुस्सा भड़का देना। ठीक है, टू से और डू समथिंग जिससे ट्रबल आ जाए और बहुत सारे लोग एंग्री हो जाएं, गुस्सा हो जाए, ये मतलब है। ठीक है, तो वहां से ये ईडियम इन्होंने पकड़ा है। अब पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का क्या मतलब है, देखो, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब, घोड़े का काम क्या होता है, घोड़ा गाड़ी होती है, बसंती वाली गाड़ी देखिए शोले मूवी, तो घोड़ा तो आगे ही होता है, गाड़ी पीछे होती है। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या कर दिया, घोड़ा तो पीछे है, गाड़ी आगे कर दी, तो मतलब ये काम सीधा तो नहीं होगा, उल्टा ही होगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े के आगे गाड़ी रख देना, ये चलेगी क्या गाड़ी, मतलब आप घोड़े को खींच रहे हो, तो इसका मतलब कोई काम उल्टा कर देना, सही तरीके से ना करना। क्या मतलब हो गया, ठीक है, ये देखो, हाउ आई मस्ट बी डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, हाउ डज दैट सेइंग गो अगेन, तो रॉन्ग ही तो कर रहा है, गाड़ी आगे, खुद घोड़े को खींच रहा है बेवकूफों की तरह। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कहां गया हमारा ये रहा, तो इसका मतलब होगा कोई काम उल्टे सिरे से शुरू करना। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है टू डू थिंग्स रॉन्गली। ठीक है, अगर मतलब कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे मैं, आप तो स्टूडेंट्स हो तो उसका एमसीक्यूज पहले करने बैठ जाएंगे बिना टॉपिक पढ़े, तो वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें इतने ज्यादा एमसीक्यूज याद नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब गलत काम करना, कैट अमंग पिजन्स कुछ ऐसा काम कर देना, गुस्सा दिला देना किसी को। ठीक है, और वो रेस्ट ऑन वंस लॉरियल मतलब पुरानी उपलब्धि पे ही खुश हो जाना, बहुत ज्यादा खुशी मनाने लग जाना। ठीक है, मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए कल सुबह का जो करंट अफेयर्स करवाए हैं, जो बच्चे पिछले हफ्ते नहीं कर पाए, करना चाहते हैं, तो कल सुबह 9 बजे एक स्पेशल क्लास है, आ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक्टिवेशन कोड लगा लेना बिंदास MRP10। और मेरी प्लस क्लासेस देखना चाहते हो तो भी कोड लगेगा। ये मेरे कोर्सेज देखने के लिए RAS ACF कॉलेज लेक्चरर रीट पटवारी पुलिस सारे A to Z कोर्सेज RPSC कैटेगरी में देखने के लिए 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगाओ। एक ही सब्सक्रिप्शन से सारे कोर्सेज सारे पेपरों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, जिनको आने वाले टाइम में एक सरकारी नौकरी चाहिए, 2 साल का MRP10 लगाओ, 7,500 रुपए का पड़ेगा। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 साल का प्लान ले सकते हैं, ACF वाले 3 महीने का, और आप चूज कर सकते हैं कौन सा प्लान आपको लेना है। ठीक है, अभी तक भी बच्चों, प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर दो। मेरा फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है RAS क्रैकर, और PDF मैंने डाल दिया है ईडियम फ्रेजेस का, आप ले सकते हो वहां से। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, फिर भी कोई बात समझ नहीं आए, प्लस ज्वाइन करने से पहले मुझसे पूछ सकते हो आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और 10 बजे रेडी रहो, MCQs करेंगे क्लाइमेट चैप्टर पे, राजस्थान के जलवायु पे, तो 10 बजे मिलते हैं। तब तक सबको घनी घनी राम राम। ठीक है, और 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू।